नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, मारे गए 2 आतंकियों में से एक जैश ए मोहम्मद का कमांडर भी शामिल। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत अब कोई भी भारतीय नागरिक कृषि योग्य भूमि को छोड़कर जम्मू कश्मीर में खरीद सकता है जमीन। दरबार मूव के खुलते ही मिनी बसों के रूट में किया जाएगा बदलाव। और एनआईए द्वारा मारे गए छापों में स्थानीय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र का कार्यालय भी शामिल। अब खबरें विस्तार से। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के आरीबाग मछामा इलाके में मंगलवार की रात मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में जिस मकान में आतंकी छिपे थे उसमें भीषण आग लग गई। सूत्रों ने बताया कि मारे गए आतंकियों में जैश ए मोहम्मद का कमांडर भी शामिल है। आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई। कुछ देर तक दोनों ओर से फायरिंग के बाद दूसरी ओर से फायरिंग आना बंद हो गई। कुछ घंटों के बाद रात करीब 11:30 बजे के बाद दोबारा से फायरिंग शुरू हो गई। इसके साथ ही धमाकों की आवाज भी सुनी गई। गांव के सभी प्रवेश व निकास द्वार को सील कर दिया गया ताकि आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग ना निकले। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद बिक्री के संबंध में मंगलवार को महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर आकर बस सकता है। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी है। गृह मंत्रालय ने यह फैसला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत लिया है। इसके तहत अब कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की जरूरत नहीं होगी। जम्मू में दरबार मूव नवंबर से सज जाएंगे। दरबार मूव के साथ 50,000 से अधिक वाहनों का बोझ सड़कों पर बढ़ जाएगा। उपराज्यपाल के सलाहकारों, नौकरशाहों तथा दरबार के कर्मियों और उनके परिजनों की गाड़ियों से शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा जम्मू में प्रदर्शनों का सिलसिला भी बढ़ जाता है। ऐसे में यातायात बाधित होना आम सी बात है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को जाम में फंसने वाले लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना आसान नहीं होगा। मिनी बसों के रूट में बदलाव पर भी चर्चा हो रही है। दरबार सजने के बाद शहर की सड़कों पर यातायात को सुगम बनाने के लिए मिनी बसों के रूट में बदलाव किए जाने की पूरी संभावना है। इसके लिए जिला प्रशासन ने यातायात विभाग और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को विचार करने को कहा है। अधिक यातायात दबाव वाले जानीपुर, परेड, शालामार चौक, ज्यूल चौक, बीसी रोड, नरवाल जैसे अति व्यस्त चौक चौराहों पर यातायात को कम करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में कई स्थानों पर छापे मारे, जिसमें एक प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र का कार्यालय भी शामिल है। एनआईए के ये छापे टेरर फंडिंग मामले में चल रही जांच का हिस्सा हैं। वहीं एनआईए की इस छापेमारी पर पीडीपी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि ये सब केंद्र के कहने पर हो रहा है। एनआईए की इस कार्यवाही पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये छापे केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से प्रेरित हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि एनआईए ने श्रीनगर में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और स्थानीय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय पर छापे मारे हैं। ये सरासर भारत सरकार का असंतोष और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर शातिर कार्यवाही का एक और उदाहरण है। अफसोस की बात है कि एनआईए भाजपा की पालतू एजेंसी बन गई है। वह उनके कहने पर उन लोगों को डराने का काम कर रही है जो केंद्र के कहने पर चलने से इनकार करते हैं। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ पंचायत हल्का जनकपुर के नायब सरपंच हेमराज ठाकुर द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों और आम जनता, खासकर किसानों को आ रही दिक्कतों पर रोशनी डाली गई। उन्होंने उपराज्यपाल से गुहार लगाई कि उनकी इन दिक्कतों का समाधान किया जाए ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। मोबाइल टावर हमारे वहाँ एक बीएसएनएल का है, वो भी पिछले 4 महीने से ठप पड़ा हुआ है, वो भी सिर्फ कॉलिंग पर्पज़ के लिए। हमारी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी से
और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि कोई या तो जियो या तो एयरटेल कोई भी टावर लगे, क्योंकि हमारे बच्चों का पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ना तो कम्युनिटी क्लासेस चल रही है और ना ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। सभी विभागों के कैजुअल लेबर कर्मचारियों ने उन्हें पक्का करने और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर आज भी लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखा और सरकार को चेतावनी देते हुए ये साफ कह दिया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे और भी उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। प्रोग्राम चल रहा है, काम छोड़ हड़ताल चली है लगातार, वो लगातार चलती रहेगी जब तक हमारे मसले हल नहीं होते। हमारा एक ही नारा है, जहाँ तो करो जहाँ मरो। अगर हम गवर्नमेंट सीरियस नहीं है तो सीरियस ले ले। ये जो ग्रुप है ये डिमांडें पूरी होगी तब तक ये लगातार अपने सड़कों पे रोडों पे बने रहेगा। जो हमारी डिमांडें हैं मुख्य रेगुलेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेज एक्ट और अपनी पेंडिंग वेजेज है वो हमारी रिलीज नहीं होती तब तक हम रोडों पे और धरना प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के पुराने 11 भूमि कानूनों को मंगलवार यानी 27 अक्टूबर 2020 को तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय कर दिया है, जिसके तहत अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। हालांकि कृषि भूमि पर अभी भी रोक है। केंद्र सरकार के फैसले पर लोगों की, खासतौर पर युवाओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। डोमिसाइल ऑलरेडी जम्मू में बन चुका है, यहाँ जिनका स्टेट सब्जेक्ट है। अगर हमारे हिस्से की नौकरियां भी आप दे देंगे, हमारे हिस्से की भूमि भी आप दे देंगे, तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं और जम्मू कश्मीर का जो डोगरा कल्चर है, कश्मीरी सभ्यता है, ये सारी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि उस समय समझ नहीं आएगा कि जम्मू का इतिहास आखिर में है क्या। पीएचई विभाग के डेली वेजर कर्मचारियों की कामछोड़ हड़ताल आज भी जारी रही। उन्होंने अपनी जायज मांगों के लिए कहा कि वे पिछले 26 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी किसी भी बात पर गौर नहीं कर रही है। डेली वेजर्स कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने पिछले 26 सालों से विभाग में ईमानदारी से काम किया, लेकिन उन्हें अभी तक वेतन जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उनके लिए अगर जब तक कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं बनाई जाती तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा और आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और भी उग्र होगा। इधर गवर्नमेंट नारा लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इनकी बेटियां जो वो ऐसे अनपढ़ रह रही है, ना उनको एजुकेशन दे पा रहे हैं। लिहाजा हम गवर्नमेंट को जो भी पुरजोर अपील करते हैं, और गवर्नमेंट ने जो हमारे मसले जो हल नहीं किए तो वरना हम 10 नवंबर तक गवर्नमेंट को टाइम देते हैं। हम इनकी सपोर्ट में है पूरा, और हम भी मैदान में आ सकते हैं और हम भी पानी बंद की कॉल जो है किसी टाइम भी दे सकते हैं। लिहाजा शायद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा 2010 में कश्मीरी विस्थापित युवाओं के रोजगार के लिए निकाले गए पैकेज के तहत आवेदन करने वाले और सिलेक्ट हुए लोगों में से कुछ लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए आज भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा और कहा कि भ्रष्टाचार के चलते 45 लोगों को नौकरियां नहीं दी गईं। हालांकि न्यायालय के आदेश के बाद इसका ऑर्डर भी निकाला गया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उपराज्यपाल से गुहार लगाई है कि गत दिनों 1997 उम्मीदवारों के लिए जो ऑर्डर निकाला गया है उनमें से किसी को नहीं लगाया जाए जब तक 2010 से इंतजार कर रहे लोगों को नहीं लगाया जाता। रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है तो बैक टू विलेज जाने का क्या मतलब है? हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम इस देश के वासी नहीं है। हमें गवर्नर साहब से और सिमरनदीप सर से अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारी लिस्ट को रिलीज कर दिया जाए। सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की पंचायत रथाना में पंच रतन सिंह की अध्यक्षता में लोगों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स वितरित किए गए। रतन सिंह और उनकी पूरी टीम द्वारा लोगों के घर घर जाकर उन्हें सर्टिफिकेट्स दिए गए, जिसके लिए लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया। ब्रिक किलन ऑनर्स एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस ने बाहरी राज्यों से आ रही ईंट का कड़ा विरोध कर इस पर रोक लगाने की मांग की। एसोसिएशन के प्रधान ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि यहां के करीब 300 ईंट भट्टा मालिकों का काम धंधा नुकसान में है। उन्होंने प्रशासन से इन बाहरी राज्यों के ईंट विक्रेताओं पर रोक लगाने की मांग की है, जिससे ईंट भट्टा मालिकों को राहत मिल सके। लेकिन बिल जो बनाया ये देखिए आपके सामने है, ये बिल उन्होंने 2900 रुपये के बनाकर उन्होंने गवर्नमेंट को बड़ा दुख दिया। अगर किसी का जीएसटी नंबर ठीक भी होता तब भी आप अंदाज़ा लगाइए कि एक चीज़ जो 6500 में वहाँ से आनी थी, किराया डालकर 8000 पड़नी थी या 7000 में, उन्होंने 2900 रुपये बिल बनाया, जिससे गवर्नमेंट को बड़ा, जहाँ तो गवर्नमेंट को कुछ
मिलेगा ही नहीं। पंजाब की गवर्नमेंट को भी इतना उन्होंने छूना। पीडीपी ने भूमि कानूनों में संशोधन कर जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को यहां जमीन खरीदने की अनुमति देने पर केंद्र सरकार की आलोचना कर जोरदार प्रदर्शन किया। पीडीपी के पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि इससे प्रदेश के निवासी और विशेषकर युवा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में राज्य दर्जा बहाली की मांग पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में यहाँ के लोगों के साथ लंबे समय से भेदभाव किया जा रहा है। खाली एक तबके की पीडीपी दफ्तर के बाहर आके पहले उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करिए कि उनका समाज के अंदर कितना गुरुत्व है। जो पढ़ा लिखा आदमी है जम्मू शहर का, जो इंटेलेक्चुअल है, जो सिविल सोसाइटी है जो जम्मू शहर की, और उस भेदभाव के खिलाफ जम्मू के क्या भारतीय पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, आपने 3 साल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वीडियो ब्लॉक मीरा साहब में आज बुधवार को जनता दरबार लगाया गया, जिसमें 21 डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स उपस्थित थे, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई और वहीं पर उनका समाधान भी किया गया। इस एक दिन के कैंप में एसडीएम आरएसपुरा रामलाल शर्मा मुख्य तौर पर मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए बीडीसी चेयरमैन ने बताया कि सरकार के इस तरह के कैंप से लोगों को डोर स्टेप्स पर बहुत सी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है और उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। अधिकारी लोग हमारे डोर स्टेप पे आके हमें फैसिलिटी दे रहे हैं। अब मेरे राइट साइड देखेंगे या डोमिसाइल के लोग अपने डोमिसाइल बनवा रहे हैं, आधार कार्ड वाले आधार कार्ड बनवा रहे हैं, और बाकी भी जो बिजली की पानी की रिलेटेड लोग हैं वो अपनी शिकायतें कर रहे हैं और मौके पे ही उनको आश्वासन मिल रहा है कि उनके काम हल हो रहे हैं। इस तरह के कैंप आगे भी लगे और प्रशासन बड़ा अच्छा काम कर रहा है। हमारे एसडीएम साहब ने भी बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है और हम भी अपनी तरफ से जो हमसे मदद हो पाती है हम कर रहे हैं, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए और उनके लिए हमने। पंचायत गोंदला के नायब सरपंच सरताज सिंह लाडा द्वारा पंचायत में गलियों और नालियों का काम शुरू करवाया गया। ये समस्या करीब 20 साल पुरानी थी। इस मौके पर पंच रघुवीर सिंह, प्यारा सिंह, गुरचरण सिंह और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। खुश होते हैं, नींदरा दोगे तो नींदरा लोगे, चाहे हो कांग्रेस, चाहे हो बीजेपी, चाहे हो पीडीपी, चाहे हो एनसी। हम जब नींदरा कोई देगा तो उसको वापस मिलेगा। 4 साल के मैं कहता हूं कि गरीब परिवार जो है, मैंने पहले भी एक दिन मीडिया के रूप से कहा था कि स्कूल में रह रहे हैं गरीब लोग जो हैं, कोई सुनता ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं सुनते, क्या बात है। कम से कम इन्वेस्टिगेशन करें, करने के बाद दे। मैं कहता हूं कि गोंदला पंचायत का 250 मकान जो है बिल्कुल डैमेज है। 4 साल से 1 रुपया भी उनको नहीं दिया उन्होंने। मैं कहता हूं कि तुरंत इस बात पे ध्यान दें, नहीं तो हम 1 महीना और देखेंगे या 1.5 देखेंगे, उसके बाद हम इस्तीफा। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।